हेलो मित्रों, आप सबको नमस्कार। आज आप सबके बीच मैं सिविल सेवा की तैयारी की रणनीति के संबंध में जीएस विजन क्लासेस पटना की ओर से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, सिविल सेवा एक प्रतिष्ठित सेवा है। दुनिया की प्रतिष्ठित सेवाओं में एक सेवा सिविल सेवा है और सिविल सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ऊंची प्रतिष्ठा के साथ लोग सरकार की सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाता है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह सिविल सेवा में जाए और समाज के वंचित वर्ग की सेवा करे। समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसके बीच कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। आपको मालूम है, जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का एक संविधान बना और भारत लोक कल्याणकारी राज्य बना। लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के हितों की रक्षा करना और समाज के अंतिम पायदान पर लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन के माध्यम से होता है, लोक सेवा के माध्यम से होता है। लोक सेवा का विकास प्राचीन काल से हुआ है। प्राचीन काल में भी लोक सेवा था, लेकिन भारत में व्यवस्थित ढंग से सिविल सेवा का प्रारंभ ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को जाता है और धीरे धीरे यह सेवा विकसित हुई और भारत सिविल सेवा को महत्व दिया गया। भारत के माध्यम से केंद्र और राज्य की योजनाओं का, केंद्र और राज्य की कल्याणकारी कार्यक्रमों का ऊंची सत्ता और प्रतिष्ठा के साथ देश की सेवा करे। आपको मालूम है कि जब सिविल सेवा के इंटरव्यू में अभ्यर्थी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम चाहते हो, तो उसका जवाब जानते हो क्या होता है? वो कहता है समाज के जो वंचित वर्ग है, समाज का जो शोषित वर्ग है, उसकी सेवा कर सके। हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा मौका जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का चाहे बुनियादी सेवाओं का लाभ पहुंचाना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, जो भी सरकार का स्कीम है, जो भी सरकार का प्लान है, जो माध्यम से होता है और सिविल सेवा को पूरा किया जाता है। इसलिए सिविल सेवा में हर क्षेत्र के लोग, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी इस सेवा में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेवा में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, यह सेवा एक ऐसा लोगों की जरूरतों को, लोगों की सेवा, लोगों के बीच सेवाओं को पहुंचाया जा सकता है। क्रांति ला सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। सेवा एक ऐसा है जब हो, ईमानदार हो और ईमान
जब प्रतिबद्ध होंगे, नैतिक रूप से मजबूत होंगे, सत्यनिष्ठा होगी, ईमान, भारत समृद्ध बनेगा, भारत और भारत विश्व संकट में भी सिविल सेवा का महत्व है, की सेवा करनी है और जो उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उनका समुचित देखभाल करना, उनका इलाज करना कहीं दायित्व है। आज एक अवसर भी है, कोरोना जैसी महामारी निश्चित रूप से एक अवसर लेके आया है। इस अवसर, इस आपदा की घड़ी में लोक सेवकों के लिए एक चुनाव, एक अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आपदा को अवसर में, तो इस बात को आपको जानना चाहिए। एक लोक सेवक मजबूती से निर्णय लेकर आपदा की इस घड़ी में अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन को निजात दिला सकता है। इसलिए आइए सिविल सेवा में, और आपको हम बता चाहिए सिविल सेवा की रणनीति की अलग अलग ढंग से आपको मालूम है कि भारतीय सेवा है, जैसी सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवा, ये प्रतिनिधि सेवा है। नौकरशाही का दादरी है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा में से आती है। आप जानते हो कि एक जमाना था जब लोग आईएएस बन जाते थे, आज वो जमाना नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझ सके, बदलते भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उपलब्धि को समझ सके। इसका मतलब कि जो बदलते विश्व को समझ सके, जो बदलते भारत को समझ सके, आईएएस बन सकता है। इसका मतलब से जोड़ के पूछे जाते हैं, करंट चाहे पीटी हो या मेंस हो, आप मैं यहां जिसके माध्यम से आप ऊंची प्रतिष्ठा पा सकते हैं। बिल्कुल नए होते हैं। इस तरह अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो 150 से 200 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में उसका जवाब देना पड़ता है। यूपीएससी का मेंस में जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन होता है उसको आप बना एग्जाम्स के पैटर्न को, पिछले एग्जाम के पैटर्न को, आए हुए क्वेश्चन को परीक्षा क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। लेकिन ऐसी रणनीति यूपीएससी के लिए लागू नहीं होती है। यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट
और स्टेट पीसीएस के लिए बिल्कुल अलग रणनीति होनी चाहिए। का दोहराव नहीं होता। प्रयास करें, चाहे आपको बिल्कुल नए रंग में, नए अंदाज में कार्य करना होगा। नई बेसिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। अब पीटी हो या मेंस, उसकी रणनीति अलग होगी। आज मैं फोकस करूंगा पर और यूपीएससी के कुछ मानक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करके ट्रैक कर सकते हो। बात करूं जगह, इसमें एनसीईआरटी 8 से 12 क्लास तक मानक है। आज व्यवस्था में एनसीईआरटी 11 to 12 की पुस्तकें मानक है। इतिहास 12 इस तरह अर्थव्यवस्था में दिल्ली के हैं, स्तरीय है, करके एक वीडियो आता है जिसको आप ओपन करके की पुस्तकें मानक है। इसके अलावा आकाशवाणी पर किसी भी समसामयिक विषय पर परिचर्चा होती है, उसके जरिए आपको अपना मौका मिलता है। जो एग्जाम है वो का टेस्ट है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो, तकनीकी उपलब्धि हो, आर्थिक उपलब्धि हो, पर्यावरणीय उपलब्धि देखने के मादा रखने वाले किया है। इन पुस्तकों का अध्ययन करके यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इस अपनी तैयारी को मुकाम तक पहुंचा सकते हो। बस आज की
चर्चा मैं यही समाप्त करता हूं। अगले क्लास में मैं स्टेट पीसीएस की चर्चा करूंगा और इतना अगर करें अपने दिमाग को बदलते भारत को समझने का प्रयास करो, या देश में जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रोग्राम्स है, उसको आप फॉलो। क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी पीटी का एग्जाम है, यूपीएससी पीटी के लिए आप अधिक से अधिक करंट अफेयर्स को पढ़िए और अर्थव्यवस्था के करंट डाटा है, बजट है, तो आप अधिक ध्यान दें। और मैं समझ को नए परिप्रेक्ष्य में सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए, जो विश्व को